एक छोटे से गांव में देवराज नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो हमेशा गांव वालों के शोषण में रहता था। कोई भी उसे ढंग से बात तक नहीं किया करते थे। सब लोग उसको नीचा दिखाए बिना नहीं रहते थे। सबकी नजर में वो एक गरीब और भिखारी है। उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। वो कौन है यहाँ तक गांव के सरपंच और सेठ को भी सभी को लगता था कि वो एक भिखारी है। देवराज एक बहुत बड़े धनी सेठ रतनलाल जी के एकलौते वारिश है। अपने पिताजी के वचन की वजह से उनको 6 माह के लिए गरीबी में जीना पड़ेगा, वो भी अपने परिवार के साथ में। ये वचन हर पीढ़ी को गुजरना होता है। शादी को कुछ महीने ही हुए थे, तब देवराज के पिताजी ने अपने बेटे से वचन लिए थे। देवराज, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं जो हर पीढ़ी को वो वचन निभाना पड़ता है, किसी भी हालत में। और यहां तक कुछ भी हो जाए, किसी को बताया भी नहीं जाता है। ऐसा कौन सा वचन है जो हर पीढ़ी को करना होता है? हम नहीं किए तो क्या हो जाएगा पिताजी? तुम नहीं किए तो तुमको ये हवेली छोड़ के जाना होगा, हमेशा के लिए। तुम्हें एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा इस जायदाद से। हम सब कुछ गांव वालों के नाम कर दूंगा। इतना बात सुनते ही देवराज के होश उड़ गए। ये क्या बोल दिए पिताजी ने? हमने मना कर दिए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम 6 माह तक किसी को भी नहीं बताएंगे हम कौन हैं। इसलिए देवराज गांव गांव घूम घूम के काम और खाने को मांगता रहता है। उसे कुछ मिल जाए। उधर उसकी पत्नी मीना, जो राजा की बेटी थी, वो भी गरीब और लाचार में जिया करती थी। उसे इस वचन की वजह से इन दोनों को अभी तो 2 महीने ही हुए हैं ये वचन लेकर। उधर रामू एक सेठ जी के घर के बाहर खड़े होकर आवाज देने लगा। सेठ जी, हमें आप कुछ काम दे देते तो आपका भला होता। मालिक, कोई भिखारी फिर से आ गया है दरवाजे पर। कहता है, काम दे दोगे तो आपका भला होगा। कौन है जो हमारा भला करना चाहता है? चलो चल के बाहर देखते हैं। सेठ जी और उनका नौकर रामू भी आया सेठ जी के साथ में। दोनों घर के बाहर आए, देवराज को देखने लगे। ये भिखारी फिर से आ गया है हमारे घर। लगता है आज का दिन खराब ही जाएगा। हर बार आ जाता है ये भिखारी। हटाओ इसे यहां से। मुफ्तखोरी के आदी हैं सब। ये क्या हमारा भला करेगा? पहले ये अपना तो कर ले भला, फिर हमें बोलना। देवराज शांत खड़ा रहा, सिर झुकाए, कुछ नहीं बोला। लेकिन उसकी आंखों में कोई गहराई थी, जैसे सब कुछ देख के सह रहा हो। क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? भिखारी होकर भी तो हमारा भला करेगा। देखो रामू, ये भिखारी हमारा भला करेगा। मालिक, ये क्या आपका भला करेगा? इसकी हालत तो देखो कैसी है। जो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है, यहां तक कि वो अपना भला नहीं कर सकता है, वो आपका क्या करेगा? रामू, तुमने सही कहा। ये तो खुद पता नहीं कौन से गांव से आया है यहां पर। लगता है वहां के लोग इसको मार के भगा दिए हैं, इसलिए वहां से यहां आया है। सेठ जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो हमें। हम गरीब हैं, लेकिन कभी भी किसी का कुछ छीन के खाया भी नहीं हूं। हमेशा मेहनत और भीख मांग के ही गुजारा किए है, लेकिन कभी गलत काम आज तक नहीं किया हो। देख रहे हो रामू, इसमें अकड़ कितना है। ये हमें ज्ञान दे रहा है, और तेरी चाल ढाल में भी अजीब सा घमंड है। मालिक, इसके मुंह क्यों लग रहे हो? इसको तो धक्के मार के भगा दो। पता नहीं कहां से ये सुबह सुबह चला आता है यहां पर। तुमने सही कहा रामू। इसकी बातों से तो लगता है जैसे कोई राजा हो। जो जैसा देखता है वैसा ही समझता है सेठ जी, पर हर सच दिखाई नहीं देता। देखो तो कैसे जबान चला रहा है हमसे। तू जाता है या बुलाऊं पहरेदारों को? देवराज कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चल पड़ा। उधर मीना चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसके कपड़े मैले हो चुके थे। चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंच बची हुई थी। देवराज जब अंदर आया, वो मुस्कराई। आप आ गए। आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया हमें खाने को? नहीं मीना, सेठ जी ने कहा है कि तुम कल आना हमारे पास, कुछ काम है।
उसे कर देना, जो होगा मैं तुमको दे दूंगा। सच में सेठ जी तो बड़े अच्छे लगते हैं, जो आपको काम पे रखकर हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किए है। तुमने सही कहा मीना, सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं। सब लोगों से इज्जत से बात किया करते हैं। कल उन्होंने हमें जल्दी बुलाया है घर पे। हमें और धैर्य रखना होगा, और आप अपने आप को पहले संभालो। आपकी चाल ढाल की वजह से कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है, कहीं लोग हमारे बारे में छानबीन न करने लगे। ये लोग कहाँ से आए हैं इस गांव में, और क्या करने को? इस गांव में अभी तक तो हमें शक की नजर से कोई नहीं देखा है। सबको यकीन हो चुका है ये अब भिखारी है। और कोई बात नहीं, हमें विश्वास रखना होगा, हम सब ठीक कर लेंगे एक दिन। कड़ी मेहनत ही हमारे जीवन की संघर्ष है, और कुछ महीनों में हमारा जीवन भी बदल जाएगा, हमेशा के लिए। तुमने सही कहा मीना, ये गरीबी भी हमें कितना सताती है ना। आज तक गरीबों को सही से बात तक नहीं किए थे, और आज हम उसी में जी रहे हैं। हमें कितना बुरा लगता है कोई हमें इस तरह व्यवहार करता है हमारे साथ। यही जीवन का संघर्ष है, आज अमीर तो कल गरीब। इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। तुमने सही कहा मीना, हमें भी बहुत घमंड था अपने आप पर। जिस दिन इन सब को मालूम पड़ जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा हमारा। क्या सच में लोग जान पाएंगे कि जिसे वो भिखारी समझते थे वही रतन हवेली का असली वारिस है? उन्हें जानने की जरूरत नहीं मीना, मुझे सिर्फ पिताजी से लिया गया वचन निभाना है। सुबह होते ही देवराज घर से निकलकर वापस से काम की तलाश में निकल पड़ा। मीना को लग रहा था कि आज सेठ जी देवराज को काम देंगे। हमारा घर अब कुछ दिनों के लिए अच्छे से चलेगा। उधर देवराज घर घर जाकर काम मांगता था। कोई भी उसे काम नहीं दिया करते थे। वहां से चला जाता था, तभी उसे गांव के एक कोने में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। घर के बाहर एक चारपाई पे बैठे हुए थे। उनके पास जाने लगा काम के लिए। कुछ ही समय में उनके पास पहुंच गया। बूढ़ा आदमी देवराज को देखने लगे। ये कौन है जो हमारे पास आया है? बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? चाचा, मैं इसी गांव में रहता हूँ, नदी के किनारे। मैं आपके पास कुछ काम मांगने को आया हूँ। हमें इस गांव में मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। आपके पास कुछ हो तो हमें दे देते तो अच्छा होता। ठीक है बेटा, मेरा कुछ सामान है जो यहाँ से वहां रखना है। तुम उसे रख पाओगे ना? हाँ चाचा, मैं उसे रख पाऊंगा, जो भी आपका सामान हो। ठीक है बेटा, नुकसान मत होने देना। वो सब मिट्टी का गमला है और काफी भारी भी हो चुका है। वहां उस कोने में रखना है ये सब। ठीक है चाचा जी, आप टेंशन मत लो, हम सब अच्छे से रख देंगे उस कोने में। देवराज सामान यहाँ से वहां रखने लगा। अच्छे तरीके से उठाकर गमला उस कोने में लेकर जाने लगा। उसे एक जगह पे अच्छे से रख दिया बिना गिराए। ऐसे करते करते कुछ ही समय में सब गमला रख दिया। बूढ़ा आदमी भी एक कोने से सब देख रहा था। कैसे काम कर रहा है देवराज? चाचा सब अच्छे तरीके से रख दिए हैं। और भी कुछ काम है तो वो भी बता दो, हम वो सब भी कर देंगे अभी। नहीं बेटा, अभी तो इतना ही काम था। कुछ रहेगा तो हम आपको बुला लेंगे। चाचा ने देवराज को कुछ पैसे दिए। वो उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। आज वो खुश मिजाज लग रहा है। काफी दिनों बाद उसे इस गांव में काम मिला है। चुपचाप घर की ओर जाने लगा। कुछ ही देर में घर पहुंच गया। मीना भी देवराज का इंतजार कर रही थी आने का। जैसे घर में आया, उसके चेहरे पे एक अलग सी झलक थी। सेठ जी ने आज आपको कुछ दिए कि नहीं, या वैसे ही भेज दिए? मीना, आज मुझे सेठ जी ने कुछ पैसे दिए हैं, मेरी मेहनत के। आज मुझे लग रहा था कि आज मैं कुछ कमाया हूं इस जीवन में। आपका चेहरा ही बता रहा है। आज आप कितने खुश हो इसे पाकर। दोनों आपस में बात करने लगे। कुछ ही देर में रात हो गई। दोनों एक जगह पे सो गए। तभी उसी रात गांव में एक घटना होती है। गांव के मंदिर से एक बहुमूल्य मूर्ति चोरी हो जाती है। सबकी नजरें उसी गरीब भिखारी देवराज पर जा टिकती हैं। सबको लगता है कि देवराज ही होगा जो मूर्ति को चुरा लिया है। उधर देवराज और मीना दोनों अपने झोपड़ी में सो रहे थे।
उन्हें कुछ पता भी नहीं गांव में क्या चल रहा है। सारे गांव वाले एक झूठ होकर सब बात करने में लगे हुए थे। कौन चुराया होगा मूर्ति को? लेकिन सबको ये नहीं मालूम है कि सेठ जी ने चुराया है। वो खुद कहीं सालों पहले डाकू मंगल सिंह के साथ में रहकर चोरी किया करते थे और सबकी नजर में वो एक धनी व्यक्ति और शरीफ किस्म के आदमी है। उनके ऊपर आज तक किसी ने नजर नहीं रखे। इतना सारा धन कहाँ से आता है? उन सब के बीच में सेठ जी भी थे। वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जरूर वही होगा। ये बाहर का आदमी है और दिन भर घूमता रहता है। वो तो एक भिखारी है, क्या सच में चोरी कर सकता है? क्यों नहीं वही है जो सबके घर घर जाकर भीख मांगता है और मंदिर में भी तो आता है। रोज सुबह को उसकी नीयत खराब हो गई होगी मूर्ति को देखकर। इतनी बहुमूल्य जो है उसे बेचकर काफी धन भी आ जाएगा। मालिक, आपकी बात तो सही है, हमें यह भी तो नहीं मालूम है ना वो कहां से आया है और उसका सच्चाई क्या है। उसे पकड़ो और सच्चाई सामने लाओ। दृश्य गांव का चौपाल। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी और पूरे गांव को जैसे एक बहाना मिल गया था अपने शोषण का गुस्सा निकालने का। उसे पकड़ो, वो ही था जो मंदिर के पास रात को मंडरा रहा था। हमें पहले ही शक था उस पर। न जाने कौन है वो। रामू, जाकर उसे पकड़ के लाओ। आज सच्चाई सामने आनी चाहिए। रामू और गांव के अन्य लोग देवराज के झोपड़ी की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में रामू और कुछ गांव वाले झोपड़ी में घुस आते हैं। चुपचाप चलो देवराज, तुम्हारी असलियत सामने लानी ही होगी अब। क्या किए है मेरे पति ने? कौन सी असलियत लानी है? जो आपके पति ने मंदिर से बहुमूल्य मूर्ति चुरा लिए है। अब हम सब गांव वाले आपके पति को सजा देंगे। सच कबूल नहीं किए तो। हमने कोई चोरी नहीं किए हैं। आप सब हमें फंसा रहे हैं इस चोरी में। हम सब गांव वाले आपको फंसा रहे हैं। तुम ही हो जो इस गांव में कहीं से आए हो। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? आपके पास कोई सबूत है हमारे खिलाफ, जो आप सब लोग हमारे घर पे आए हो? सबूत तो नहीं है देवराज, लेकिन आपको चलना होगा गांव के चौपाल पे। सरपंच जी ने बुलाया है। ठीक है, हम चलने के लिए तैयार है रामू। देवराज गांव वाले के साथ में चौपाल पे जाने लगा। गांव के अन्य लोग भी देवराज का इंतजार कर रहे थे। रामू के साथ में चौपाल पे पहुंच गया। देवराज को सबके सामने लाया गया। लोग चिल्ला रहे थे, सजा दो, मूर्ति वापस करो। देवराज, तुमने बहुत बड़ी गलती किए हो मूर्ति को चुराकर। सरपंच जी, हमने कोई चोरी नहीं किए हैं। हमें कुछ भी मालूम नहीं है उस मूर्ति के बारे में। देवराज, अगर तुमने ये चोरी नहीं की हो तो साबित करो, वरना हम तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। सरपंच जी, आप हमारा विश्वास कीजिए। हम गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं है और हमें इसके बारे में हमें कुछ मालूम भी नहीं है। तुमने नहीं चोरी किए हो तो फिर कौन हो सकता है जो उस मूर्ति को चुराया है? सरपंच जी, फिर तो हमें पता करना होगा कौन है वो व्यक्ति जो मंदिर से मूर्ति चुराने की गुस्ताखी की हो। हम सबको मिलकर उसके बारे में पता लगाना होगा। रामू, तुमने सही कहा। हम सबको मिलकर उस चोर का पता लगाना ही होगा, नहीं तो कितना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी इस गांव की। सरपंच जी, हम भी आप सबका साथ देंगे उसे पकड़ने में। इतना बोलकर वहां से चला गया घर की ओर। सरपंच जी और गांव के अन्य लोग सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है? सरपंच जी, आपने देखा देवराज को उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाई दे रहा था। लगता है सच बोल रहा है। तुमने सही कहा रामू, इसके चेहरे का आवो भाव सब ठीक ठाक ही था। अब हमें जल्दी से पता लगाना ही होगा कौन है वो व्यक्ति। इतना बोलकर सब लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगे। ऐसे ही करते करते कुछ महीने और बीत गए। किसी को भी उस चोर का पता नहीं चला। उधर सेठ जी बड़े आराम से अपने बंगले में आराम कर रहे थे। उनको भी मालूम है कि कोई भी हम पर शक नहीं कर सकता है। तभी उनके पास रामू आया कुछ काम से। मालिक, कितने महीने हो गए हैं, आज तक उस चोर का पता भी नहीं चल पाया। किसने चुराया है मूर्ति को? सबकी नजर अभी भी उस भिखारी पर टिकी है। वहीं किया होगा। तुमने सही कहा रामू।
उसे भी मालूम है हम कबूल लेंगे तो सारे गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो आराम से घूम रहा है। आपने तो सही कहा मालिक। सरपंच जी भी अभी तक चोर का पता लगा रहे हैं। जैसे मिल जाए उसे सूली पे चढ़ा देंगे। उधर सरपंच जी गांव के पंडित से बातचीत कर रहे थे। कौन उस दिन आया था मंदिर में सबके जाने के बाद। सरपंच जी, उस दिन तो हमारे जाने के बाद सेठ जी आए थे। मंदिर में काफी देर तक एक जगह पे बैठे रहे। फिर वो कब गए हमें कुछ मालूम नहीं। पंडित जी, हम तो सेठ जी से कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। इतनी रात को आप मंदिर में क्या कर रहे थे? सरपंच जी, हमें ही कुछ करना होगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पंडित जी, हम इसका मतलब नहीं समझे। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये बोल रहा हूं आपको, आज से मैं सेठ जी पे नजर रखता हूं। कहीं उन्होंने तो नहीं चुराया है ना? आपकी बात तो सही है। कहीं उनको मालूम पड़ गया तो हम सबको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। आप उसका चिंता छोड़ दो। हमें मालूम है हमें क्या करना है। अगले दिन से पंडित जी सेठ जी के घर का चक्कर लगाने लगे। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत गया। तभी पंडित जी को सेठ के घर के पीछे एक छोटा सा घर जैसा कुछ था। उसी में सेठ जी मूर्ति रखकर भूल गए। पंडित ने देखा उधर कुछ चमक रहा है, उधर जाने लगे। जैसे पहुंचे मूर्ति को देखकर दंग रह गए। हमें तो पहले से ही शक था सेठ जी का ही काम होगा इसे चुराने में। उधर सरपंच जी सबको इकट्ठा करके बोलने लगे। अब बहुत हुआ। अब हमें देवराज को गुनाहगार मानना ही होगा। उसी ने चुराया है। अब हम सबको उसके घर जाकर पकड़ना होगा। सब लोग देवराज के घर जाने लगे सजा देने के लिए। कुछ ही देर में पहुंच गए उसके घर के बाहर। देवराज कहाँ हो? अब तुम नहीं बच सकते हो। दोनों घर के बाहर आए, सब लोगों को देखने लगे। आज ये सब हमारे घर क्या करने को आए हैं और सरपंच जी इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं हमें। अब तुम्हारा खेल बहुत हुआ देवराज। अब तुमको सही सही बोलना होगा कि वो मूर्ति कहाँ है जो तुमने चुराया है। मीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन देवराज ने उसका हाथ थाम लिया। कोई बात नहीं मीना, अब समय आ गया है कि सब कुछ सामने आ जाए। देवराज घर के अंदर गया, अपने हाथ में एक झोला लाया। उसमें कुछ दस्तावेज थे। देवराज ने गहरी सांस ली और अपने झोले से कुछ पुराने दस्तावेज निकाले। ये देखिए, ये हवेली के असली मालिक सेठ रतनलाल जी के दस्तखत हैं। और ये वचन पत्र है जिसमें लिखा है कि मुझे 6 माह गरीबों की तरह जीना होगा, बिना अपनी पहचान उजागर किए। क्या? ये तो सेठ जी के दस्तखत हैं। ये तो रतनलाल जी का बेटा है। तभी अचानक मंदिर के पुजारी आते हैं। सब रुकिए। मूर्ति हमें गांव के बड़े सेठ के घर के पीछे झाड़ियों के बीच में एक छोटा सा घर है, उसी में मिली है। वो खुद चुरा कर देवराज पर इल्जाम लगवाना चाहते थे। भीड़ सन्न रह गई। देवराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हम तुम्हें बिना जाने ही दोषी ठहराते रहे। मैंने वचन निभाया, लेकिन आपने तो इंसानियत को ही खो दिया। अंतिम दृश्य 6 माह बाद देवराज और मीना वापस हवेली में रहते हैं। गांव वाले अब उन्हें आदर से देखते हैं, लेकिन जब कोई नया आदमी गांव में आता है और पूछता है वो कौन है, तो गांव वाले मुस्कुराकर कहते हैं, वो है देवराज, जिसने हमें हमारी सोच का आईना दिखाया।